हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द न्यू चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। इन स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चैप्टर इस साल में यानी कि ये बेसिक वाला पार्ट आपको दिया है, यानी 9 और 10 में इसके रिलेटेड यानी कि नेक्स्ट पार्ट आपको है। इसलिए ये जो चैप्टर ये आसान करने के लिए हमने ये वीडियो यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है स्टूडेंट, सो यहाँ पे अगर कंटिन्यू रहोगे तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स वी सी द चैप्टर। सो यहाँ पे एसिड बेस यानी होता क्या है, जैसे कि वी ईट अ वैरायटी ऑफ डिशेस, वैरायटी ऑफ फूड्स, तो उनकी टेस्ट सेम होती क्या? नो, अलग होती है। इतना भी जाने दो, अगर हमने सेम डिश ली, अगर उन्हें अलग अलग लोगों ने बनाई है, फिर भी यहाँ पे उसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग लगती है बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर यहाँ पे कुछ कम ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे तो उसकी टेस्ट थोड़ी सी अलग लगती है। अब यहाँ मैंने क्या पता है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, वही तो यानी कि कुछ चीजें जैसे कि लेमन है, टैमरिंड है, विनेगर है, इनकी टेस्ट कैसी लगती है? सोर, या सम कुछ ऐसे होते हैं स्वीट टाइप्स, ऐसी टेस्ट होती है। कुछ ऐसे होते हैं लाइक सोप, फिनॉइल वगैरह, जो कि हम खाते नहीं है, पर यहाँ पे उनकी टेस्ट कैसी होती है? बिटर होती है। ठीक है, यानी कि जिनकी टेस्ट यहाँ पे सोर होती है ये सब एसिड में जाते हैं, जिनकी टेस्ट बिटर होती है यानी कड़वी होती है वो सब बेस में आते हैं। ये तो मैंने बेसिक बताया, तो इतना यहाँ पे काफी क्या? नो स्टूडेंट, तो यहाँ पे एसिड बेस है क्या, उनका डिफरेंस क्या है, उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली। ओके चलो, तो देखते हैं यहाँ पे एसिड बेस। तो मैं आपको डिफरेंस के हिसाब से बताऊंगी क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस फॉर 2 या 3 मार्क्स, तो एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है एसिड और सेकंड मैंने लिया यहाँ पे बेस। तो देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, तो पहले तो इनकी टेस्ट देखते हैं। टेस्ट, तो इसकी टेस्ट कैसी होती है? तो इनकी टेस्ट होती है यहाँ पे सोर, सोर ऐसी टेस्ट होती है यानी खट्टी टेस्ट होती है। क्या एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि आता है हमारा विनेगर, ठीक है, या दूसरा जैसे हम बोलेंगे लेमन, या जैसे कि टैमरिंड है, टोमेटो है, ये भी आप लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी टेस्ट कैसी होती है? इसकी टेस्ट होती है यहाँ पे बीटर यानी कड़वी। ठीक है, तो कड़वी यानी क्या होता है यहाँ पे? बिटर गोड होता है, यानी कि करेला होता है, या कोई सोप वगैरह, ये भी इसमें लिख सकते हैं। सोप तो हम खाते नहीं यहाँ पे, पर मान लो हम जब फेस वॉश करते उस टाइम अगर मुंह में भी थोड़ा फार चला गया तो भी थोड़ा सा कड़वा लगता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे खाने की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। देखो ये हो गया। अभी यहाँ पे नेचर, तो इनका नेचर कैसा है? तो नेचर के बारे में देखते हैं। तो इसके जो नेचर है, दे आर इन अ कोरोसिव फॉर्म। क्या है, कैसे? ये कोरोसिव फॉर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ पर आपको बाद में ये स्टेटमेंट वाइज लिखना है। तो यानी कि कोरोजन में ये वहां पे रिएक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा जो ग्रेनाइट का यहाँ पे जैसे कि किचन में जहां मम्मी काम करती है वहां पे वो ग्रेनाइट का सेट किया होता है, वहां पे अगर आपने लेमन कट किया तो वहां पे व्हाइट कलर के ऐसे धब्बे अपने दिखने को मिलते हैं। ठीक है, या सेम ऐसे ही हमें अलग अलग से जैसे कि ये विनेगर या अलग अलग से हमें यहाँ पे दाग मिलते हैं। तो ये कोरोजन का थोड़ा सा यहाँ पे सिम्टम्स है। ये क्या है, ये डीप में आप नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट, तो इसका नेचर कैसा है? स्लीपरी टू टच, स्लीपरी टू टच, यानी अगर इनको टच किया तो ऐसे जैसे कि पाउडर फॉर्म में, वैसे हम यहाँ पे ये महसूस होते हैं। चलो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे पीएच देखते हैं। पीएच क्या होता है यहाँ पे? पीएच फॉर्म यानी कि पीएच मीटर बोल सकते हैं। इसका पीएच होता है यहाँ पे 0 to 7 और इसका पीएच होता है 7 to 14। अभी यहाँ पे पीएच क्या है? पीएच यानी होता है क्या यहाँ पे कि यानी कि एसिड बेस मेजर करने का यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ऐसे मान लिया तो भी चलेगा। पीएच यानी क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे रेड कलर होता है 0 to 7 तक रेड, यानी पूरा रेड नहीं होता है, थोड़ा रेडिश, येलो, ऑरेंज इस टाइप का होता है। अगर ऐसे कलर आता है तो ये एसिड में आ गई। अगर उनका कलर यहाँ पे ब्लू फॉर्म में आ रहा है, थोड़ा लाइट ब्लू, डार्क ब्लू होते जा रहा है, तो ये सब आते हैं यहाँ पे बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे और एक पार्ट,
अगर 7 तक तो आता नहीं, यहाँ पे 6.9 तक आ गया तो बेस होता है, सॉरी एसिड होता है, और 7.1 से 14 तक यहाँ पे बेस आता है, और 7 का जो होता है यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है, यानी कि वाटर जो है उसका पीएच यहाँ पे 7 है। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस है कि जिसका पीएच यहाँ पे 7 आता है, क्योंकि ये इजीली सोल्यूबल है, कलरलेस है, ये याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, चलो। और ये न्यूट्रल भी, यानी कि वाटर किसी में भी मिक्स होता है, वाटर एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। चलो, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 0 to 7 है, देन ये एसिड है, 7 to 14 है पीएच, देन ये बेस है। ये 3 पॉइंट हो गए स्टूडेंट, यहाँ पे ये नोट कर लो प्लीज, क्योंकि आप जब आप जब स्टडी करोगे तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे, अभी यहाँ पे रिएक्शन विथ लिटमस, रिएक्शन विथ लिटमस। ओके, चलो अभी रिएक्शन विथ लिटमस में क्या आता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे एक लिटमस पेपर होता है जो लाइकेन नाम का एक ट्री है उससे बनता है। लाइकेन, ये प्लीज नोट कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज में 8 या 9 को आता है कि जो लिटमस पेपर है कौन से ट्री से बनता है, तो लाइकेन नाम के ट्री से बनता है। तो यहाँ पे छोटे से ऐसे पेपर के टुकड़े किए होते हैं। मान लो मैंने एसिड का कुछ यहाँ पे जैसे कि लेमन जूस लिया, वहां पे मैंने ब्लू कलर का लिटमस लिया, उसमें अगर डिप किया, डिप करने के बाद अगर ये रेड फॉर्म में आ गया देन वी कैन से दिस इज द एसिड। अगर ये ब्लू के ब्लू फॉर्म में आ गया लिटमस पेपर देन ये बेस है। ऐसे हम यहाँ पे नोट करते हैं, यानी कि ऐसे हम यहाँ पे रिएक्शन से पता करते हैं एसिड है या बेस है। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, व्हेन लिटमस पेपर, यानी कि व्हेन ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, अभी यहाँ पे शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, रेड लिटमस। जब ब्लू लिटमस हमारा रेड लिटमस हो जाएगा देन वी कैन से दिस इज द एसिड सब्सटेंस। अगर यहाँ पे हमारा रेड लिटमस, ठीक है, रेड लिटमस यहाँ पे ब्लू हो रहा है देन वी कैन से दीज सब्सटेंस आर, या हम ऐसे बोलेंगे दो सब्सटेंस आर बेस। ठीक है स्टूडेंट, तो रिएक्शन वाला पार्ट भी हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सब्सटेंस, यानी कि ये दो टाइप में होते हैं, एसिड और बेस, वीक में होते हैं और स्ट्रॉन्ग में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इनटू टू फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, ये भी वैसे के वैसे होते हैं। ए पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है यहाँ पे वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे जान दीजिए, क्योंकि ये आपको 9th 10th में ही आने वाला है। स्ट्रॉन्ग यानी क्या होता है, जैसे हमारे कुछ फ्रेंड होते हैं कि वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं कि वो जल्दी से मिक्स नहीं होते। सेम वैसे यहाँ पे क्या है, जो जल्दी से रिएक्ट होते हैं दूसरों के साथ वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होते हैं, जो जल्दी से मिक्स नहीं होते हैं वो वीक यानी कि वीक बेस या वीक एसिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, जैसे हमने तेजाब, एसिड का नाम आपने सुना होगा कि एसिड हमारे स्किन पे अगर पड़ गया तो ये इट्स वेरी हार्मफुल टू अवर स्किन, हमारी स्किन यहाँ पे जलने लगती है। तो यहाँ पे ये एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, ये लैबोरेटरी में जब यूज करते हैं तो छोटे बच्चों के लिए ये हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस बोलते हैं। यानी क्या होता है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 10 या 20 ml यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो उसमें मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 3 4 लीटर उसमें वाटर डालेंगे। अगर वाटर उसमें ऐड करें तो डाइल्यूट हो गया, यानी कि ये नॉर्मल हो गया, और ये हम यहाँ पे नॉर्मली यूज करते हैं लैबोरेटरी में। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेस यानी दो पार्ट में होते हैं, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आता है H2SO4, यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, देन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब जो एसिड यहाँ पे इनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। कौन से एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, इनको अच्छे से याद रखना है। ये जो एसिड है मोस्ट ऑफली, इसमें से H2SO4 है, ये तो मोस्ट ऑफली बहुत जगह यानी बहुत सारी कंपनी में ये यूज होता है, इसकी यूजेस भी हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, वैसे इसके भी एग्जाम्पल है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है देखो, CaOH2 यानी हमारे यहाँ पे लेमन वाटर ये है, देन उसके बाद है हमारा NaOH
कॉस्टिक सोडा है हमारा, देन उसके बाद हमने सोप जो मैंने पहले आपको बताया है, और एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। पर अगर आपको 2 या 3 मार्क के आगे उतने आपने इतने पॉइंट में नोट किए, फिर भी ये इजी है, यानी कि ये इजी है लर्न करने के लिए और आपको आउट ऑफ मार्क्स में मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैनमेड इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं लिटमस पेपर, यानी इसकी जो रिएक्शंस वगैरह डीप में देखने वाले। आज हम यही रुकने वाले हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।